अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सरदार मतीन सदुज़ई खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी करेंगे, अक्सर ये बात मशहूर है, लेकिन दरअसल में माज़रत के साथ ये झूठ है। बल्कि अब यूँ कहो कि जो हम चाहेंगे वही होगा। क्यों? क्योंकि हम भी कश्मीरी हैं। जब हम अपनी राय रखते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा और क्यों बनेगा, हमारे अजदाद ने इसका फ़ैसला हमें सुना दिया, उनके नज़रियात और अफ़कार पर हम मौजूद हैं और रहेंगे, तो उस पर हमारे साथ बद अखलाक़ी से पेश आया जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप लोग सोचते हैं वो हम नहीं सोचते। लेकिन ये एक इस चीज़ के पीछे आप छुपे हुए हैं कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी करेंगे, जबकि कश्मीरी जो भी हैं, चाहे वो अगर महाराजा परस्त भी हैं, तो उनका भी उतना ही हक़ है जितना आपका और मेरा हक़ है। अगर वो बात करेंगे तो हम उनको भी गालम गलोच या उन बद अखलाक़ी से पेश नहीं आएंगे। हम गिरे पड़े अल्फाज उठाकर उनकी झोली में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो भी कश्मीरी हैं। तो एक बात और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं तो तलख़ी क्यों? हम तो बड़े इज़्ज़त और एहतराम से पेश आते हैं। हम अल्फाज का चुनाव इतना बेहतरीन रखते हैं आपके लिए कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, आपको कहीं बुरा ना लग जाए। लेकिन जब आप उठते हैं तो आप इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं कि हमको भी शर्म आ जाती है। उन अल्फाज भी बल्कि शर्मिंदा हो जाते होंगे कि हम किसके हथे चढ़े हुए हैं। और आप सोचते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं हर आदमी वैसा ही सोचे। और मैं एक अफसोस से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारे पर्सनल में भी आते हैं, आकर वहाँ पर कई लोगों ने रोका कि ऐसी बात नहीं करो, नाराज़गियाँ होंगी, हम आपस में ये लगते हैं वो लगते हैं, हमारी ये रिश्तेदारियाँ हैं। ये तो समझ आती है, चलो आपकी मेहरबानी, आपने इस काबिल समझा, हमें हमारी इस्लाह की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जो फेक आईडीज़ वगैरह गालिबन यूज़ करते हैं, हमें नहीं इल्म कि वो हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, दूर दराज से हैं, लेकिन फेक आईडीज़ से आकर के बाकायदा धमकियाँ भी लगाते हैं। और मुझे हैरत हुई इस बात पर कि भाई आप धमकियाँ लगा के क्या किसी को आप रोक सकते हैं? क्या हक़ को आप रोक सकते हैं? मोहतरम, हम उन लोगों में से कि हमारे अजदाद ने खालें खिंचवाई हैं, हम अपनी खालें निकलवाने के लिए तैयार हैं, हम हक़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में पत्थर खाए, लहू लहान हुए, हम उस सुन्नत पर अमल करने को तैयार हैं, उस सुन्नत पर अमल करते हुए हम गोलियां खाने को अपने सीने पर तैयार हैं। तो आप छोटी छोटी धमकियां दे करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि माज़रत के साथ कि आपकी औकात क्या है कि आप इनबॉक्स में आकर के धमकियाँ देते हैं। हिम्मत है तो सामने आओ। हम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं। वैसा मुस्लिम से लड़ते नहीं, मगर अपने दफ़ा में हम दिखा देंगे कि मुस्लिम अपना दफ़ा कैसे करते हैं। भाई आप यहाँ पर बढ़ के मार रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। करना है तो सामने आओ ना, हमारे सामने आके बताओ कि हम भाई ये आ गए हैं। लेकिन हैरत है कि आप किस के लिए आएंगे कि जो कुछ आप सोच रहे हैं हम वो नहीं सोच रहे, हम आपके नज़रियात के मुखालिफ हैं। भाई इख्तलाफ रखें, इख्तलाफ को इख्तलाफ की हद तक ही रहने दें। इस इख्तलाफ को ऐसा मत बनाएं कि नफ़रत हम फैलाएं, नफ़रत बने, प्यार बांटें। आप प्यार बांटें, आप मुसलमान हैं। आप अगर मुसलमान नहीं भी हैं, यहाँ पर दायरे दूरिये भी होते हैं, अगर आप वो लोग भी हैं, फिर भी आप मेरी इस धरती के हैं जो शहीदों और गाज़ियों की सरज़मीन, हम शहीदों और गाज़ियों की औलादें हैं। तो उन जैसे बने, उनकी तरह आप अपना पैगाम छोड़ें। जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े काम किए, प्लीज़ आप वो करें। तो मैं आपसे यही गुजारिश आखिर पर फिर करना चाहूँगा कि कश्मीर का फ़ैसला बिल्कुल कश्मीरी करेंगे, लेकिन उसके लिए अपना जो अपने अंदर चल रहा है, अपने दिमाग में जो मौजूद है, वो दूसरे पर थोपें मत। आप अपना इज़हार ख्याल रखें, आप अपनी राय दें और चलते बनें। इसका ये मतलब नहीं है कि जो राय आपने दे दी तो बस सारे उसी पर अमल करना शुरू कर दें। भाई अगर 5 भाई हैं, भाइयों में भी इख्तलाफ है, 5 भाई एक नज़रिए पर मौजूद नहीं है, तो आप सबको कैसे एक नज़रिए पर लेकर के आएंगे? तो मेरी वीडियो लंबी हो रही है, बस इतना ही पैगाम काफ़ी है। बस गुज़ारिश ये करनी थी कि इतनी बढ़ के मत मारें और हक़ को दलाइल के साथ पेश करें। ये दुनिया दलाइल की है। जज़ाकल्लाह खैर।